आजम खान साहब को इस प्रकार की टोपियां और कैप पहने हुए देखा होगा आपने। मैनपुरी का भुना हुआ आलू है। अब आते हैं हापुड़ में, हापुड़ के पापड़। और ये कम से कम 300-400 साल से अमरोहा में ढोलक बनती है। होने वाली है जो फेमस है अमरोहा के, ये तकी हाजी साहब है, इनकी वाइफ मीना कुमारी, ये अमरोहा के फेमस। वाराणसी का पान और वाराणसी की साड़ियाँ। इसके बाद आते हैं हम बागपत स्वीट है। हम घेवर लेके बैठे हैं और रस की खीर है। और हम राहुल जी के लिए कामना लेकर के आए हैं माँ ललिता से। आप देखेंगे संभल, जो कि संभल जिला मुरादाबाद के आसपास है। आपको खुशबू तो कैमरे में नहीं सुंघा सकते हैं, लेकिन स्मेल काफी अच्छी है। हाथरस में हींग और हाथरस का गुलाल। आप भारत की बात करेंगे तो अलीगढ़ का ताला कैसे भूला जा सकता है। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। तो आप देख रहे हैं बुलंदशहर, पहले इसे जिन्ना क्या बोला जाता था। और कानपुर के ठग्गू के लड्डू बहुत ही फेमस हैं। और बलिया में आपको यहाँ पर भुने हुए आलू हैं। अलग अलग जो पॉपुलर चीज़ें हैं संडीला की वो हैं। ये बिजनौर का है और बिजनौर की नक्काशी। आप जब भी आगरा मथुरा आएंगे तो आपको पेड़े, जो ये है इटावा का, और इटावा की ये मूंगफली है, ये बहराइच का लच्छा है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि पीछे हमारे एक पूरा पंडाल सजा हुआ है कि जो खाने पीने की जो फेमस वाली चीज़ें हैं, जैसे कि अलीगढ़ का ताला, लखनऊ की जो रेवड़ी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अंदर देखने को मिल जाएंगी। आपको दिखा देते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है। जैसे कि सबसे पहले सर थोड़ा सा समझ चाहेंगे आप, सबसे पहले देखिए मैनपुरी, और मैनपुरी की जो यहाँ पे आलू है ना मैम, आलू रखा हुआ है। ये मैनपुरी का भुना हुआ आलू है। ये बहुत प्रसिद्ध है, बहुत टेस्टी है। और बाहर के अन्य जिलों के प्रांतों के लोग भी मैनपुरी इस आलू का स्वाद लेने आते हैं। लेकिन आप ये बताइए, यहाँ पर रखे हुए हैं, खिला तो रहे नहीं है सभी को? जो राहुल जी के लिए लगाया गया दिखाने के लिए हर जिले में, यूपी में, कि कौन सी चीज़ कहाँ पर प्रसिद्ध है, उसकी जानकारी हम लोग देना चाहते हैं कि हम लोग इसके द्वारा व्यवसाय भी करते हैं। ये ठीक है, मैनपुरी का सबसे फेमस आलू, भुना हुआ आलू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं लखनऊ। लखनऊ में सबसे ज़्यादा फेमस है जो चिकनकारी के लिए लखनऊ सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं लखनऊ की चिकनकारी, है ना। लखनऊ का ये जो माल है चिकनकारी, यहाँ बागपत में मिल सकता है आपको। तो सर आप अपने आप से मतलब व्यापारी हैं, क्या है, कैसे क्या इसका आयोजन हुआ है? हम इसका, हमारे एक समूह बना हुआ है SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके तहत हम लोग बना। कांग्रेस थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको बहराइच का क्या है सर? ये आपका बहराइच का, ये बहराइच का लच्छा है और पेड़ा है, मुख्य रूप से बहराइच का पेड़ा है ये, और ये क्या है, लच्छा है। अब आते हैं हापुड़ में, हापुड़ के पापड़। हापुड़ के पापड़ बहुत फेमस है। हाँ जी, हापुड़ के पापड़ काफ़ी फेमस हैं। और ये गन्ना मतलब साथ का कॉम्बिनेशन क्या है? ये गन्ने का कॉम्बिनेशन, ये एक्चुअली ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं भारत जोड़ो यात्रा से। भारत जोड़ो यात्रा में कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कल्चर नहीं, सभी चीज़ें मिली हुई हैं। तो यहाँ पे हापुड़ का प्रसिद्ध पापड़, हापुड़ का 5वें नंबर का प्रसिद्ध गन्ना, और पलखुआ की हैंडलूम नगरी के हथकरघा के बने हुए ये टॉवल्स, ये सारी चीज़ें फेमस है वहाँ की। इसी तरीके से हर जिले की कोई ना कोई फेमस चीज़ें हैं जो सारी एक साथ मिलकर चल रही है। इससे हमारा जो है समर्थन है इसको पूरी तरीके से। ठीक है, राहुल गांधी को पूरा समर्थन है इनके सारी चीज़ों का। अब हम आते हैं भैया थोड़ा सा, ये है इटावा का, और इटावा की ये मूंगफली है। ये क्या है सर? ये गजक क्या कहेंगे सर, क्या है ये? गजक है, इसको गुड़ की पट्टी बोलते हैं। गुड़ की पट्टी बोलते हैं। तो ये इटावा में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जी जी, ठीक है। तो आपने देखा वहाँ से लखनऊ, हापुड़, बहराइच और इटावा, इटावा के बाद में आगरा। आप जब भी आगरा मथुरा आएंगे तो आपको पेड़े, जो पेठा है, आगरे का पेठा बहुत ही फेमस है। लेकिन इन्होंने आगरा और मथुरा को एक साथ लगा रखा है, कारण क्या है? आगरा मथुरा को अपने एक में, क्योंकि आगरा और मथुरा पास पास में हैं, तो उनके आइटम्स भी पास पास में हैं, तो इसलिए पेठे के पास पेड़ा साथ में दिया हुआ है। और ये दोनों में ही मिठास है, दोनों में ही मिठास। और हिंदुस्तान में मिठास बांटने आए। अच्छा, आइए जल्दी जल्दी आपको दिखाते हैं, क्योंकि बहुत ही ये बिजनौर का है, और बिजनौर की नक्काशी को लेकर। नक्काशी ये मतलब हैंडीक्राफ्ट है। नक्काशी एक अलग चीज़ होती है, ये हैंडीक्राफ्ट है, हैंडमेड आइटम है, सारे सब हाथ से ही बनते हैं वहाँ पर। ये स्पेशलिटी है। लेकिन आप व्यापारी हैं कि कांग्रेस की तरफ से हैं? नहीं, व्यापारी भी और कांग्रेस की तरफ से भी हैं। व्यापारी कांग्रेसी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब आते हैं हरदोई, और हरदोई में क्या है सर? संडीला के लड्डू हैं। अच्छा, ये मतलब ये गोंद के लड्डू हैं, ये बूंदी के हैं। ये बूंदी का है, ये भी बूंदी का है, वो काजू का है। अलग अलग जो पॉपुलर चीज़ें हैं संडीला की वो हैं। चलिए, हरदोई का ये लड्डू हो गया। लड्डू के बाद में फिर बलिया में आते हैं, और बलिया में आपको यहाँ पर भुने हुए आलू हैं सर। नहीं, आटे की है, आटे की। अच्छा, ये भौरी टाइप की जो जी बाटी है, बाटी बाटी चोखा, सत्तू की बाटी है। अच्छा, तो ये जो
बलिया में है, बहुत ही फेमस है बिल्कुल। ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं कानपुर में, और कानपुर के ठग्गू के लड्डू बहुत ही फेमस हैं। क्या नाम है सर आपका? सैल शुक्ला। सायन शुक्ला, मतलब ये गजक है? ये हमारे यहाँ कानपुर में मशहूर जगह हुलागंज है, वहाँ की गजक है। कानपुर का ठग्गू का लड्डू है। ये एक्चुअली में जब बंटी बबली पिक्चर आई थी उस समय अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन इन लोगों ने वहाँ पर इसको खाया था, इसकी बड़ी तारीफ करी थी और वहाँ शूटिंग भी कराई थी। ये कानपुर का अचार है। ये अचार है और ठग्गू के लड्डू हैं, ये गजक है। चलिए आगे आपको लेकर आते हैं। ये है रामपुर, और रामपुर की जो उठा सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये रामपुर की जो आपने देखा होगा आजम खान साहब को इस प्रकार की टोपियां और कैप पहने हुए देखा होगा आपने बहुत बार, तो वही ये कैप है। तो रामपुर में मतलब क्या आजम खान के बहुत ही फेमस पहन कर आते थे? ये आजम खां के वजह से नहीं है, ये नवाब रामपुर के वजह से पहले से चला आ रहा है। राजा अली, मोहम्मद अली, ये उनके कैप हैं। अब ये काश्मीरी कैप है, पहले इसे जिन्ना कैप बोला जाता था। काफी गर्म होती होगी। हाँ, गर्म होती है, और इसे बीपी कैप भी बोलते हैं। बीपी सिंह ने ओढ़ा तो बीपी कैप हो गया ये। तो आपने देखा रामपुर की ये जो ये सूट वूट भी थे, ये भी थे, और सॉरी ये मेरठ का है। और मेरठ में सर, मेरठ के क्या खिलौने बहुत फेमस हैं इस कारण से? स्पोर्ट्स का सामान पूरे इंडिया में वो वर्ल्ड में फेमस है। मेरठ का है, बैट्स वगैरह सब इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं, और बाजे बहुत फेमस है वर्ल्ड लेवल पे भी, बाजे मेरठ के। हाँ, एक बार कहेंगे उसको ज़रूर कवर करें। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। तो आप देख रहे हैं बुलंदशहर, और बुलंदशहर में जो हमारे जो क्रॉकरी, जिसको क्रॉकरी सामान बोलते हैं, वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। सर ये जो बुलंदशहर में है बहुत ही पॉपुलर है। ये बुलंदशहर का ही है? हाँ, ये बुलंदशहर की क्रॉकरी है, और ये विश्व निर्यात होता है इस चीज़ का। ये हमारे खुर्जा विधानसभा में बनती है। हमारे गोस्वामी जी बताएंगे इसके बारे में। आपका सर, ये हमारे चीनी मिट्टी से बनने वाली चीज़ें हैं। ये मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ इसकी, और वहाँ पर 600-650 फैक्ट्रियाँ हैं इस चीज़ की। दूर दराज से, बिहार से, बंगाल से लोग आते हैं हमारे यहाँ रोज़गार के ढूंढने के लिए। वो लोग ही इस चीज़ को करते हैं। ठीक है। ये बुलंदशहर का था जो कि यहाँ पे नक्काशी थी। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ वैसे भी बहुत ही फेमस है, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्सव फिरोजाबाद आ जाओ। जब आप भारत की बात करेंगे तो अलीगढ़ का ताला कैसे भूला जा सकता है? तो आप देख सकते हैं ये हमारे जो है अलीगढ़ का ताला, जो कि चोरों से में बचाता है। फिलहाल आप एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर रामसन्स के और अलग अलग कंपनीज़ के जो लॉक्स हैं वो रखे हुए हैं, क्योंकि अलीगढ़ में जो सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो सामान है वो आपका लॉक होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में हाथरस में आते हैं। सर हाथरस में कलर पॉपुलर है। हाथरस में हींग और हाथरस का गुलाल। हाथरस के ये गुलाल आपको जो एसेंस और मिलावटों का वो होता है वो हाथरस में नहीं मिलेगा। हाथरस प्योर अरारोट और खुशबू से निर्मित मिक्स होकर ये गुलाल बनता है। ये कुछ चीज़ें कन्नौज में भी बनती हैं क्या? जी, इत्र के लिए फेमस है। वो इत्र के लिए फेमस है, लेकिन हमारे यहाँ गुलाल अरारोट से मिलके गुलाल बनता है। दूसरा हींग, जो हमारे यहाँ सऊदी अरब से केवल हाथरस में जिसका उत्पादन होता है हींग का, वो हाथरस से आती है। हाथरस से जी। तो इसमें कोई भी मिलावट नहीं, छू सकते हैं? जी बिल्कुल, छू नहीं सकते। जैसे आप लगाएंगे कोई नुकसान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो अब आते हैं कन्नौज, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर हाथरस जो कि यहाँ पे आपका गुलाल था जो कि पॉपुलर है। इसके बाद आते हैं इत्र, और सब छू सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये है इत्र जो कि कन्नौज की है। सर मतलब कन्नौज से ही आए हैं कि आपको खुशबू तो कैमरे में नहीं सुंघा सकते हैं, लेकिन स्मेल काफ़ी अच्छी है। कन्नौज की सबसे जो पॉपुलर चीज़, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी ये अगरबत्ती है। अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, और ये आपका धूप कौन है। तो क्या कहना चाहेंगे? सॉरी कन्नौज में, मतलब कन्नौज से ही आए हैं कि यहीं आए? कन्नौज से ही आए हैं। राहुल जी के साथ साथ चल रहे हैं आप? जी। ये गट्टा मतलब कहाँ का है? ये भी कन्नौज का ही है? कन्नौज का ही है। कन्नौज का गट्टा, धूप बत्ती, अगरबत्ती और खुशबू वाला चीज़ गुलाब।
आप देखेंगे संभल, जो कि संभल जिला मुरादाबाद के आसपास है। ये क्या है सर, नक्काशी है क्या है? सर ये हैंडीक्राफ्ट का काम है। संभल जो हमारी उपनगरी सरायतरीन है, तो संभल में सरायतरीन एक इस चीज़ के लिए फेमस है, सीप के काम के लिए, केमिकल के काम के लिए, हड्डी के काम के लिए, सींग के काम के लिए ये आइटम बनाए जाते हैं और इस पर नक्काशी भी की जाती है और ये फॉरेन में भी इसकी डिमांड है। तो फॉरेन में भी इसकी डिमांड है। ये नक्काशी है जो हमने आपको दिखाई। इसके बाद आते हैं फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद के सर क्या है ये, मतलब पापड़ी? सर आलू पापड़ी है। आलू पापड़ी है। जी जी जी। तो अभी से कार्यक्रम चल रहा है कि मतलब बाद में? नहीं बराबर चल ही रहा है। जी जी। तो ये फर्रुखाबाद की आलू पापड़ी थी जो आपने देखी। इसके बाद में सीतापुर जो कि बहुत क्या है, सीतापुर का जो कनेक्शन है सर वो कैसा है? मतलब ये पूजा पाठ का जो सामग्री है क्या? ये इस भारत जोड़ो यात्रा में ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, ये सोशल आउटरीच विभाग के द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें तमाम उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के लोगों को यहाँ पर उनकी जो विशेषताएं हैं, जो सांस्कृतिक विरासत है, उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक मंच दिया गया है। उसी क्रम में सीतापुर से हम लोगों ने नैमिषारण, जहाँ जो आप देख रहे हैं जगह तीर्थ है, वहाँ पर माँ ललिता देवी का मंदिर है, बहुत ऐतिहासिक विश्व का तीर्थ स्थल है। कहाँ पे? ये नैमिषारण सीतापुर। हाँ, नैमिषारण सीतापुर जी, जिसको नीमसार भी बोलते हैं। जी जी जी, नैमिष कहते हैं। हाँ, नीमसार भी बोलते हैं। यहाँ तो पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी, इसलिए यहाँ पर सामग्री जो पूजा की वो ज्यादा मिलती है। हम नैमिष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम नैमिष को विश्व के मानचित्र पे लाना चाहते हैं और हम राहुल जी के लिए कामना लेकर के आए हैं माँ ललिता से कि आने वाले 2024 में ये विजयी बने और देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद आते हैं हम बागपत, और बागपत की क्या है, ये स्वीट है? हम घेवर लेके बैठे हैं और रस की खीर है भैया से। घेवर, और ये क्या है सर? रस की खीर है सर। रस की खीर है। तो इसकी क्या कॉस्ट आती होगी, मतलब कितना, क्या, कैसे बेच रहे हैं सर? ये सेलिंग के लिए है कि कोई भी खा सकता है? कोई भी खा सकता है। खा सकता है, आप भी खा सकते हैं। आप भी खा सकते हैं। हाथ से टेस्ट करूंगा यहाँ पे पहले। डिस्प्ले के लिए, यहाँ पे डिस्प्ले के लिए है, जस्ट फॉर टेस्टिंग इट। हम सिविक एंड सोशल आउटरीच विभाग की तरफ से यहाँ पे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष विक्रम पांडे जी हैं, तो उनकी तरफ से हमारा ये छोटा सा प्रयास है। और मतलब राहुल जी अभी आए नहीं है, संभावना बाकी है कि राहुल जी भी यहाँ आए और देखें। यहाँ पूरे यूपी की सब स्पेशलिटीज का, मैक्सिमम खाने की चीजों का डिस्प्ले। हर एक जिला जो उत्तर प्रदेश का है वो अपना अपना 25 जिले शायद यहाँ पे हैं। 25 जिले अपनी अपनी चीज़ों को प्रदर्शित कर रहे हैं कि जो पॉपुलर हैं। जो घेवर है बागपत का बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है। ये जो खीर क्या बोलते हैं, गन्ने की रस की खीर, जो कि आपको विरले ही कभी खाने को मिलेगी, हर जगह नहीं मिलेगी। तो बागपत में मिल जाएगी। बागपत में इजिली मिल जाती है। हाँ जी, बागपत गन्ना बेल्ट है, यहाँ पे गन्ने की पैदा होती है। तो ये क्या मतलब क्या भाव बिकता होगा वहाँ पे? ये बिकता नहीं है, नॉट फॉर सेल है। ये घर पे ही बनती है। बागपत में कोई आता है ना, उसके लिए बनाया जाता है और घर के स्पेशल तरीके से बनाया जाता है भाई, घर के लिए। अच्छा, तो आप तो ये बागपत का आपने देखा। बागपत के बाद में वाराणसी का पान और वाराणसी की साड़ियाँ, इनको कौन नहीं भुला सकता है। तो आप वाराणसी से आए हैं? जी जी, मैं वाराणसी से आया हूँ। कब से राहुल जी के साथ चल रहा है? हम लोग 3 दिन से यहाँ पे पूरा इंतजाम करके रखे हुए हैं, क्योंकि यात्रा यूपी के पूरे 800 किलोमीटर जा नहीं रही है। तो 800 किलोमीटर पूरे यूपी से पूरे विश्व प्रसिद्ध चीज़ें इस यात्रा में झांकी के रूप में, प्रदर्शनी के रूप में दिखाई जा रही हैं, जिससे हम लोग उन हर शहरों की खूबसूरतियों को जोड़ते हुए, नफरत की जो राजनीति चल रही है उसको तोड़ते हुए भारत जोड़ो यात्रा में एक समावेश कर रहे हैं। गांधी जिंदाबाद। अब आप देखेंगे अमरोहा, और अमरोहा में आप देख सकते हैं कांग्रेस कमेटी सिविक एंड सोशल आउटरीच विभाग अमरोहा उत्तर प्रदेश, अली हैदर। ये मतलब ढोलक वगैरह वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर है। जी, अमरोहा की ढोलक बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है ये। और ये कम से कम 300-400 साल से अमरोहा में ढोलक बनती है। और ये मतलब दरिया भी, सॉरी मैं छूऊंगा नहीं, बेडशीट है, ये हैंडलूम है। ये बेडशीट है, हैंडलूम का वर्क है। ये आपका कारपेट है, ये कारपेट बनता है हमारे यहाँ। तो क्या कॉस्ट आती होगी इसकी? इसकी कॉस्ट एक्चुअली हमारे जो कारीगर हैं वो हम लेके आ नहीं पाए हैं, तो उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं जिला अध्यक्ष हूँ आउटरीच डिपार्टमेंट का, तो इसलिए मैं इसकी कॉस्ट बता नहीं पाऊँगा आपको। तो एक चीज़ बता पाऊँगा मैं आपको। देखिए हमारा ये मंदिर है, वासुदेव मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। दूसरी चीज़ हमारी दरगाह है। यहाँ पे इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे बिच्छू आपको काटता नहीं है। इस पर आप साउथ अफ्रीका का बिच्छू भी ला कर रख दें, कहीं का भी दुनिया का बिच्छू लेके आएंगे वो आपको काटेगा नहीं वहाँ पे। जी, वहाँ पे काटेगा नहीं। ये जौनवालिया है जो फेमस है अमरोहा के। ये तकी हादी साहब हैं जो पहले अमरोहा से विधायक रहे 1951 में। और ये हमारे कमाल अमरोही साहब हैं,
इनकी वाइफ मीना कुमारी, ये अमरोहा के फेमस आती है। तो आपने देखा अमरोहा की जो खासियत थी वो हमने दिखाई आपको, और अमरोहा के बाद में यहाँ पर आकर के सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। 75 है। हाँ 75। तो रीज़न क्या है कि हम यहाँ पर सिर्फ 25 को लेकर? नहीं, जो लोग नहीं आ पाए, हम लोगों ने तो पूरा कोशिश करा था। हाँ, समय का अभाव था और कई लोग बहुत दूर से आ नहीं पाए और कई लोगों को रोक दिया गया पीछे सिक्योरिटी की वजह से, राहुल जी की वजह से, जो लेट आ पाए। जी, कई लोग बॉर्डर पे रुके हुए हैं। अच्छा, उनको आने को नहीं मिला। आने को नहीं मिला। जाम में फंसे हुए हैं हमारे काफी लोग, तो वो भी नहीं आ पाए हैं। तो जितने आए हैं वो सब आपके तो सामने। ये कांग्रेस के ही पार्ट, मतलब कांग्रेस का ही एक हिस्सा है सिर्फ और सिर्फ, और बाकी मतलब सरकार की तरफ से क्या है जो सिविक एंड सोशल आउटरीच डिपार्टमेंट है, क्या है इसको बताइए। ये कांग्रेस की एक ब्रांच है, जैसे महिला कांग्रेस है, जैसे यूथ कांग्रेस है, वैसे ही सोशल एंड सिविल आउटरीच डिपार्टमेंट है, जिसमें प्रोफेशनल्स जुड़ते हैं, अपने विचार देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो आप सिर्फ मतलब ऐसी जगहों पे जाते हैं और कभी भी इन सारी चीज़ों को फेस्ट करते हैं? टाइम टू टाइम इसमें प्रोग्राम्स होते रहते हैं, जिसमें बड़े बड़े विद्वान आके अपने विचार विमर्श देते हैं। हर जगह की, हर धर्म के समाज से विरक्त, जैसे हम लोग कई जिलों, कई गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमारा आउटरीच उन जगह जाके और उन लोगों को देखकर फिर हम लोग अपने डिपार्टमेंट में लाते हैं और उनको प्रेजेंट करते हैं अपने सामने। ये इस यात्रा को जो सबसे ज़्यादा खास चीज़ बनाती है वो यहाँ का जो स्तंभ है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जहाँ पर स्तंभ में आपको सर्वभाव समधर्म की बात देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ आपको 25 जो राज्य हैं यहाँ पर धीरे धीरे आपको देखने को मिल जाएंगे। आप थे रवि के साथ, आपके अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल चलो ना गोल्डन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए, तमाम तरह की चीज़ों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।